नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा प्रहार किया। महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने महंगाई, गन्ना मूल्य और दलित उत्पीड़न जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने दावा किया कि जनता की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना तय है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाले गन्ना किसानों का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि डीजल, खाद और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे खेती की लागत दोगुनी हो चुकी है, लेकिन सरकार गन्ने के समर्थन मूल्य में उचित बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजों पर किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है, जबकि धरातल पर किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पूर्व मंत्री ने प्रदेश में दलित समाज के साथ हो रही हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और उन्हें न्याय मिलने में भी देरी हो रही है, जिससे समाज में भय का माहौल है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये आप भी महसूस करते हैं कि जो कार्यकाल जितनी बार भी सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं, हमेशा सभी के हित का काम, सभी के हित में काम किया है और आज उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य लोगों का दिल जीतना है। मेरे यहां आने का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी का भी दिल जीतना है, और जब दिल जीतेंगे तभी बात बनेगी। कहीं भी स्लोगन लिखने से काम नहीं चलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचने पानी नहीं, पढ़ेगी कहां से? इस सरकार में बुरी हालत। अगर हम फिलहाल की हालत की बात करते हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, जो उसका जो असर है हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। घरेलू गैस है, उसमें काफी दाम बढ़ेगा और जो गैस नहीं मिले, गैस की किल्लत हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का फेलुअर है। इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम, सामंजस्य बनाना सरकार का काम। हम अगर विपक्ष में बैठ करके कमी निकालेंगे तो आप ही कह देंगे साहब ये विपक्षी है, कमी निकालेंगे। लेकिन जो आज जरूरत है आम जनता की हितों की अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आपको अपने पद से हट जाना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जो भी है, सरकार से हट जाना चाहिए। अभी देखिए ये हाल है डीजल पेट्रोल में क्या होगा। ये जो कार और मोटरसाइकिलें हैं, ये बैलगाड़ी में लगाई जाएंगे, उसमें लाद के चलेंगे। अगर सरकार नहीं ध्यान देती, सरकार नहीं खेलती। लगातार अमेरिका कह रहा है कि जो भारत है हमारी परमिशन से हमारी परमिशन से करेगा। देखिए साहब, आपको मालूम है कि पुलवामा अटैक हुआ। आज तक सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि पुलवामा में किसने वो अटैक किया। वो जो RDX फटा, हमारे जवान मारे गए। मैं भी आर्मी में था। जवान जो हमारे मारे गए वो किसने किया, आज तक भारत सरकार पता नहीं लगा पाई। कई ऐसे मामले हो गए, आतंकी हमले होते हैं। अभी पहलगाम में कुछ काफी टाइम हो गया, पहलगाम में हमला हुआ और कहते हैं पाकिस्तान से आतंकी आए थे। आपने देखा पहलगाम और पाकिस्तान में कितना अंतर है? मैं वहीं था, बॉर्डर पे था। कम से कम चाहे जिस चीज से आइए, 4 घंटे जाने और 4 घंटे आने में लगेगा। पाकिस्तान से आतंकी आए 4 घंटे में और वारदात करके 26 लोगों को मार करके वापस चले गए। हमारी सरकार कहीं पे कहीं उनको रोक भी नहीं पाई। और जहां पे ये वारदात हुई पहलगाम में, एक डंडे वाला था। हमारी सेना ने, मुझे फख्र है अपनी सेना पे, सरकार ने नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर कौन करता है? भारतीय सेना करती है। लेकिन सीज फायर कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सीज फायर। ना तो हमारे प्रधानमंत्री बोले, ना तो हमारे रक्षा मंत्री बोले, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप हमारा राष्ट्रपति है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा थल सेनाध्यक्ष है। अरे भाई, अगर सीज फायर करना है तो हमारे देश की सेना करेगी ना।
यानी अमेरिका यहां भी हुकूमत चला रहा है, सीज फायर तो सीज फायर हो गया, सीज फायर। हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। अब अमेरिका हमारा दोस्त या विरोधी हो सकता है, हम गुलाम नहीं। ये जो किया जा रहा है, जो किया है, ये साफ जाहिर होता है कि हम अमेरिका जो कहेगा, अरे आप सीधे से ट्रंप जी आए, कोरोना चल रहा था गुजरात में, ट्रंप जी आए, लाखों लोगों को बुला लिया आपने, उनकी जो सुरक्षा वाले थे उनको कोरोना था, अब वहीं से कोरोना फैला, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना लेकर के चले गए। और मोदी जी कह रहे नमस्ते ट्रंप, ट्रंप जी नमस्ते, उनको जिताने पहुंच गए अमेरिका। वाह रे मोदी जी। और वैसे भी बुरी हालत है। जो गैस सिलेंडर कालाबाजारी हो रही है बड़ी मात्रा में, कई लोगों ने अलग अलग स्टॉक किए हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब नियत सही नहीं तो सब कुछ होगा। ये सरकार की ड्यूटी है ना, उसके लिए अलग महकमा है ना। क्या कर रहा है आपका महकमा, क्या कर रही है सरकार? 2027 विधानसभा चुनाव किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह विरोध करके आए विपक्ष की हुई है? देखिए, हमारे जो भी विरोध है लॉजिक है, सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ, एक आधार पर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के खिलाफ जो इन्होंने दिल्ली में नो एंट्री कर दी थी, 731 किसान मर गए थे, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले विरोध किया था और वही सही हुआ, यानी लॉजिक था। हम हर जो जनता के विरुद्ध इनकी नीति होगी उसका विरोध किया समाजवादी पार्टी ने और करते रहेंगे। संभल में है कुलदीप डीएसपी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि एक समुदाय को टारगेट करके उन्होंने कहा कि जिन्हें खुजली हो रही तो वो ईरान चले जाए, ईरान चले जाए। मेरी तहजीब किसी के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं देता, मेरी तहजीब। अब कोई अगर अपनी तहजीब को प्रस्तुत कर रहा है तो मैं क्या कहूं, मैं निंदा ही कर सकता हूं। दिल्ली में एक युवक की हत्या कर दी गई, उसे दो तरफ की देखी से दो समुदाय का आरोप दिया जा रहा है। घटना को लेकर जो विपक्ष जो दूसरे लड़के तो उनके घर भी तोड़ देंगे बोल रहे हैं, तो क्या कहते? देखिए साहब, बुलडोजर के बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कानून के दायरे में एक्शन लिया जाए अगर कोई दोषी है। ये अदालतें तय करेंगी और बुलडोजर चलाने का ना तो आईपीसी में, ना सीआरपीसी में, ना भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में इजाजत मिली है। तो ये कहां से आ गया बुलडोजर? ये तो अत्याचार है, अन्याय है। एक ही समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसमें लगातार जो एक समुदाय को टारगेट किया। ये कौन सी नई बात है? जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की यही तो हो रहा है, और अब तो सबका नंबर लग रहा है। एक समुदाय के साथ साथ दूसरे का नंबर लग रहा है। न तो अल्पसंख्यक बच रहा है, न तो दलित बच रहा है, न तो पिछड़ा बच रहा है, न तो अपर कास्ट बच रहा है। इसीलिए तो पीडीए बनाना पड़ा माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी में आपकी वापसी को लेकर चर्चाएं हैं कि आदिम साहब का मामला तो मजबूती से उठा नहीं पाई पार्टी, अब आपको 27 में सामने ला रही है, तो आप अपना वजूद क्या देखते हैं पार्टी माने? अभी आपने क्या समाजवादी पार्टी में वापस आने पे? वापस नहीं आया हूं मैं। चल हाँ, आप ठीक बोले यार। देखिए साहब, वो आजम खान साहब बड़े नेता है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, 12-14 साल बड़े, मुझसे पढ़े लिखे ज्यादा हैं, मुझसे एक्सपीरियंस होल्डर ज्यादा हैं, मुझसे पहले विधायक बने, मुझसे पहले मंत्री बने। तो आजम खान साहब है, यहां किसी की कोई जगह लेने नहीं आया है, यहां मैं सीखने आया हूं। और शायद जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग की आपने नहीं सुना, मैंने अपने स्पीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के सामने कहा कि मेरे साथ 15,817 लोग ज्वाइन किए थे। अभी हर जिले में ज्वाइनिंग जो होनी है वो अलग है। मैंने उन सब से कहा था स्पीच में कि आज हम ज्वाइन हो रहे हैं, जहां सीनियर थे वहां सीनियर थे, हम यहां सबसे जूनियर हैं। अब हमें अपने जो सीनियर है, जो पहले सीनियर का मतलब जो समाजवादी पार्टी में पहले थे, उनसे बात करके, उनसे तालमेल बना करके पार्टी को मजबूत करना, पीडीए को मजबूत करना। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।